चलिए, कल की बात थोड़ी सी करके वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। कल वाला हमारा सेकंड डेफिनेशन था, ईएमएफ। मेरी वॉइस एक साइड से तो नहीं आ रही? नहीं। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स। मोटिव का मतलब होता है मोशन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करते हैं या चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था। यहाँ मैंने नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इधर एक चार्ज लिया था प्लस क्यू, और क्या किया था, इस प्लस क्यू चार्ज को हमें इधर से इधर पहुंचाना था। तो यहाँ पर आपके पास था लो पोटेंशियल, और यहाँ पर आपके पास है हाई पोटेंशियल। तो मुझे बताइए, चीजें हायर से लोअर मूव करती हैं, लोअर से हायर मूव करती हैं? हाई से लो। आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेंस्ट काम हो रहा है। जी। इसी को बोलते हैं, इसको इधर पहुंचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क, यानी वर्क डन, जिस चार्ज के ऊपर किया गया है, उससे अगर डिवाइड कर दूं तो वो आपको क्या देगा? वो आपको ईएमएफ की वैल्यू देगा, जिसको आप ऐसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है आपका ईएमएफ निकालने का। और मैंने आपको ये चीज पहले भी पढ़ाई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज को उठाकर आपको यहाँ लेकर आना है, इस चार्ज के पास। तो डिस्टेंस इसकी कुछ आर है। तो आपने देखा है कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल को यहाँ लाने के लिए पोटेंशियल पी वाला पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन कितना हमने किया उस चार्ज क्यू नॉट पर, वही पोटेंशियल होता है। जी। याद है ऐसा कुछ? जी। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और इसकी होती है कूलम। तो ईएमएफ की जो एसआई यूनिट आएगी वो होती है वोल्ट। इनवर्स। नहीं, वो होती है वोल्ट। यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। उसी के साथ ये जो वोल्ट होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम। इसकी डायमेंशन आप निकालिएगा, ये आपका काम है। आता डायमेंशन निकालना? जी सर। डायमेंशन क्या होगी, ये आपका काम है। सर आप एक सेकंड देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी। ठीक है। आपने देखिए कल सेल पढ़ा था, और आज हमने ईएमएफ की बात की, कल भी की थी।
उसके बाद हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। मैं लिखूंगा एक नोट पॉइंट यहाँ पर। बोथ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल आर सिमिलर। सिमिलर बोला है मैंने, सेम नहीं बोला। इसका फर्क समझिएगा क्या होता है। दोनों के दोनों ईएमएफ और जो पोटेंशियल होता है ये सिमिलर होते हैं, लेकिन ईएमएफ जो हम कैलकुलेट करते हैं या जो मानते हैं वो पोटेंशियल होता है जो किसी चार्ज को मूव कराने में काम में आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा प्रोवाइड करती है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं इसका यूज करता हूँ। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले एक हेडिंग जो कि है टाइप्स ऑफ बैटरी। टाइप्स ऑफ बैटरी। देखिए बैटरी का हमारे का काम क्या होता है रेहान, आप मुझे बताएंगे। बैटरी का चार्ज स्टोर करना और चार्ज जो केमिकल स्टोर है, एनर्जी को जो जो भी केमिकल चार्ज। एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वेरी गुड। एक और काम ये होता है कि जो चार्ज इसके अंदर स्टोर है वो उसको फ्लो कराएगा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, वो उसको फ्लो कराना शुरू कर देगा। जी। बैटरी अगर रखी हुई है कहीं पर, क्या उसके अंदर से फ्लो होता है चार्ज? नहीं। आपने देखी होंगी कार बैटरी, मोटर बाइक बैटरीज, ये सब देखी होंगी। देखिए हाँ। उसके अंदर चार्ज है तो, लेकिन फ्लो नहीं हो रहा। चार्ज फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर चार्ज को फ्लो करने के लिए एक सर्किट कंप्लीट नहीं है, या कह लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप एक काम करना, एक बैटरी का एक तार लेना, दूसरा तार लेना, दोनों को आपस में मिला देना। तो आपको दिखेगा कि बैटरी में स्पार्किंग होगी। और अगर पतला तार हुआ तो वो हीटिंग इफेक्ट से क्या करेगा, जल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको जी। किसी डिवाइस से भेजा, डिवाइस ना भी हो, एक बहुत बड़े वायर से लेके भेजा, तो वायर के अंदर क्या होगा, जब वो करंट ये चार्ज फ्लो करेगा दूसरे वायर तक आएगा, तो उसमें इतने बड़े रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ आएगा, हो सकता है वापस आते आते चार्ज बचे ही ना। या आपने बल्ब यूज करा, आपने एक सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया, तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो बैटरी रखे हुए काम नहीं करती, बैटरी को आपको एक सर्किट प्रोवाइड करना पड़ता है या बनाकर देना पड़ता है। बैटरी दो तरह की होती है हमारी। एक होती है हमारी आइडियल बैटरी। क्योंकि हमारा एम होता है सिर्फ चार्ज को फ्लो कराना, हम ये चाहते हैं कि चार्ज ना रुके। दूसरी होती है नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी। वैसे तो दुनिया में आइडियल बैटरी जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी आप बैटरी लोगे वो नॉन आइडियल ही होती है। फर्क क्या होता है, अगर आपने एक बैटरी ली है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो उसको बोला जाएगा आइडियल बैटरी। और नॉन आइडियल बैटरी किसे बोला जाएगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सब क्या है, इन चीजों की बात करते हैं। आप मानिए आपके पास एक पोटेंशियल पॉइंट है ए, यहाँ पे लगी हुई है एक बैटरी, और एक पोटेंशियल पॉइंट है बी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर जो ये पॉइंट बी है ना, आपको दिखेगा कि यहाँ आपने आइडियल ले रखा है, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब रेजिस्टेंस नहीं होगा इसका मतलब ये हो गया कि जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू जीरो होती है। स्मॉल आर हम दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल होगा वी ए, यहाँ पोटेंशियल होगा वी बी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल। तो आप यहाँ लिखिएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा आपकी बैटरी के ईएमएफ के बराबर। कि बैटरी कितना ईएमएफ रख रही है। अब इस केस में बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यानी कि वी ए माइनस वी बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही आपका क्या होगा, एप्सिलॉन के बराबर होगा। समझे बात। जी सर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आइडियल की बैटरी के अंदर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो बराबर होगा आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, बैटरी की। लेकिन नॉन आइडियल केस में ऐसा नहीं होगा। नॉन आइडियल केस का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा एक टर्मिनल, उसके साथ कनेक्टेड है आपकी बैटरी। बैटरी का मुंह मैंने वैसे ही बनाया जैसे बना था, और इधर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर। यहाँ जो पोटेंशियल है वो है वी ए, यहाँ जो पोटेंशियल है वो है वी बी। अब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है, ये रेजिस्टेंस अपना रोल निभाएगा, लेकिन उसके साथ भी क्या होगा ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे। अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा डेल्टा वी। अगर इधर से हायर है इधर लोअर है तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी, ऐसे ही लिखा जाएगा। जी सर। और अगर मैं यहाँ से लिखूं कि ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप एप्सिलॉन से दिखाते हैं, वो किसके बराबर है, उसको एप्सिलॉन ही मान लो। एक और चीज है आपकी यहाँ पर, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जिसको आप स्मॉल आर से दिखाते हैं उसको स्मॉल आर ही लिख लो। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ये चीजें बराबर नहीं होंगी अगर आप लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से टोटल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये कभी भी नॉट इक्वल आएगा बैटरी के ईएमएफ। ठीक है ना। जी सर। तो इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम यह समझते हैं। आपके आइडियल नॉन आइडियल बैटरी समझ में आई। जी। ठीक है, एक हेडिंग डालिएगा आप तो नहीं डालिए, मैं डालता हूँ, लेकिन आप भी जो साथ साथ देख रहे हैं वो लोग डाल सकते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब वाले बच्चे। आप लिखते हो रेहान साथ में कभी कभी। कभी कभी। इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ बैटरी क्या होती है। ये एक टर्मिनल है, यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के बाद उसका रेजिस्टेंस है। आवाज आ रही है गाड़ी की आपके पास। नहीं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ क्या होने वाला है, हम चार्ज को फ्लो कराएंगे। तो चार्ज जो फ्लो करेगा आपका, वो यहाँ से फ्लो करेगा यहाँ। तो मैं चार्ज को इन टर्म्स ऑफ ले लूंगा, जो प्लस चार्ज यहाँ से कैरी कर रहा है उसको मैं ले लूंगा करंट की फॉर्म में आई। ठीक है ना। तो जी। मुझे आप बताइए, अगर करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, हाई पोटेंशियल।
यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? लो लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात? जी। अब आप मुझे बताइए, मुझे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो उसको मैं लिखूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखा जाएगा ये? जो टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस है उनको माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा डेल्टा वी। और डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। क्लियर है? जी। अब आप आ जाइए इसको रीड करने पे। ये करंट यहाँ से पास करेगा, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। इस पॉइंट को ले लीजिए, ये पॉइंट है ओ। इस बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, तो हम उसको रीड करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने लिखा कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला टर्मिनल कौन सा पड़ेगा आपका? वी ए। ठीक है। इसका जो जी। पोटेंशियल है जी। माइनस ये वाला पोटेंशियल, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी बी हो गया। अब ये लिखा कैसे जाएगा? जो यहाँ पर ये वी ए का पोटेंशियल होगा, इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी ओ। ऐसे तो लिखा जाएगा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा। हाँ। ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है प्लस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको लिखिएगा वी ओ माइनस वी बी। ऐसे लिख सकता हूँ। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? रेजिस्टेंस की वी। वजह से है वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रेजिस्टेंस। रजिस्टर। ये जो आपने रजिस्टर ले रखा है इसकी वजह से। अब यहाँ से इस रजिस्टर में से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है स्मॉल आर। करंट कौन सा आ रहा है? आई। तो यहाँ की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे आप दिस इज माइनस आई आर, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो और आपका करंट इधर से आ रहा है। तो जब आपकी डायरेक्शन इधर होती है रीड करने की, और करंट आ रहा होता है ऐसे, यानी कि ये आपकी रीड करने की डायरेक्शन है और ये करंट आ रहा है, तो उसको क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो आपने क्या ले लिया? यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था। अब मुझे बताइए, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके ए तक, ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि आप यहाँ लिख दीजिएगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्या लिखेंगे? ईएमएफ पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंस। बैटरी। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ईएमएफ। ईएमएफ। तो ये हो जाएगा आपके पास वी ए माइनस वी नॉट। कितना हो जाएगा ये? ई। और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वी ए माइनस वी बी होगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा आपका ईएमएफ में से माइनस आई आर। ठीक है। जी। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग स्टेट। अब देखो, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। मैं आपको तरीका बताता हूँ सिंपल। बहुत ही सिंपल तरीका है, और उससे सिंपल तरीका होता नहीं है। आप कैसे सवाल को रीड करोगे? एक ये पोटेंशियल है, चलते चलते ऐसे करके यहाँ पर आपकी एक बैटरी आई है, उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस पड़ेगा और एक ये पोटेंशियल पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या है? ए। और ये पॉइंट क्या है? बी। क्लियर है? हाँ। ठीक है। आप करंट इधर से भेज रहे हैं,
तो ये आई हो गया, और यही करंट आपका यहाँ जाएगा। मैं आपको देखिए एक सिंग क्वेश्चन जिस तरीके से आप अप्रोच कर लेंगे और आपका सवाल गलत नहीं होगा वो तरीका बताता हूँ। पहले आप यहाँ पॉइंट देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट आपका ये होगा, एक ये पॉइंट है, और एक पॉइंट ये होगा। ये 4 पॉइंट होंगे। जी। आप इधर तक चलना शुरू कीजिए और इधर तक पहुंचिए। ठीक है। जी सर। तो आप ये बताइए, जब आप इधर से चलना शुरू कर रहे हैं तो बैटरी के कौन से टर्मिनल को काटेंगे? आपकी बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और आप अगर ऐसे जा रहे हो, ऐसे करके आप जा रहे हो, तो बाद में कौन सा पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव जी। ठीक है। करंट ऐसे है, ये तो एक पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डायरेक्शन ऐसी है और करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है, तो इसको आप निगेटिव लोगे, इसको आप पॉजिटिव लोगे। ठीक है। जी। क्या लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये दो बातें ध्यान रखना। अब मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ आपके। इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ नीचे। ये टर्मिनल, ये बैटरी, ये बैटरी का रेजिस्टेंस, और पहुंचना कहाँ है? यहाँ पर। अब मैं पोटेंशियल को जमा करता हुआ चलूंगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बैटरी का ईएमएफ है एप्सिलॉन, इसका रेजिस्टेंस है आर। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है स्मॉल आई। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते जी। हैं चलना। सबसे पहले आपके पास क्या कौन सा टर्मिनल पड़ेगा? वी ए। उसके बाद आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एप्सिलॉन। फिर आप आ जाएंगे आई पर। करंट इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो क्या लोगे? प्लस। वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर? आई इंटू आर। और फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं? वी बी पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। जी। अब आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा वी ए, इसको इधर ले लीजिए, माइनस का वी बी, जो के बराबर होगा, इधर लाएंगे एप्सिलॉन को प्लस, इधर लाएंगे माइनस का आई आर। इसी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग स्टेट ऑफ अ बैटरी। आपकी बैटरी क्या कर रही है? खुद को डिस्चार्ज कर रही है, तो इसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब हम चार्जिंग समझते हैं, बैटरी में चार्जिंग का क्या मतलब है। सेकंड है हमारा बैटरी इन चार्जिंग स्टेट। देखिए जो बात मैंने ऊपर बताई है वो हमेशा लगेगी, बैटरी इन चार्जिंग स्टेट। चार्ज जो होती है बैटरी किस तरीके से होती है आपको पता है? नो। अरे यार, ये बैटरी है, अगर इसमें करंट जा रहा है तो वो चार्ज होगी, करंट निकल रहा है तो डिस्चार्ज होगी। ये नहीं पता? जी। ये पॉइंट ओ है, ये बैटरी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट आपका पॉइंट बी है। ये है, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। अब अगर चार्जिंग स्टेट है तो आपको बैटरी के अंदर करंट इस तरीके से भेजना पड़ेगा। देखिए आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर आप ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे जा रहा है तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो और करंट भी ऐसे ही जा रहा है तो आप क्या लेंगे? उसको निगेटिव। या फिर हो सकता है आप ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तब भी क्या लेंगे? इसको निगेटिव।
में आ रही है बात? जी सर। अब अगर मैं ऐसे चलूंगा, मैंने कैसे चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, बी तक जा रहा हूँ। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने ऊपर पढ़ा। सबसे पहले ए का पोटेंशियल यानी कि वी ए। ठीक है। जी। उसके बाद में आप आगे चलिए। आगे चल के क्या होगा ये, इस पर आएंगे बैटरी पर। बैटरी आर। के कौन से टर्मिनल को काट रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल को। तो क्या होगा ये माइनस का एप्सिलॉन। अब इसका रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? नेगेटिव। निगेटिव यानी कि माइनस का आई आर। और पहुंचते पहुंचते किसके बराबर आ गए, बी के बराबर। तो ये हो जाएगा वी बी। बी। हो जाएगा। हाँ। अब आप इन दोनों को इधर ले लीजिए, बी को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई एम एफ प्लस आई आर। आई बात समझ में? जी। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग फिनोमेना। अब इसको मैं आपको बहुत लॉजिक से समझाता हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक से। सिंपल लॉजिक ये है कि आपके पास बैटरी लगी हुई है, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से एक और बैटरी लगी हुई है, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझिए। सबसे पहले तो एक प्रोसेस है आपके पास चार्जिंग का, और एक प्रोसेस है आपके पास डिस्चार्जिंग का। तो देखिए, अगर इसको चार्ज करना है तो करंट देना पड़ेगा ना आपको चार्ज करने के लिए बैटरी को। हाँ। तो करंट जब दे रहे हैं तो यहाँ से करंट इस तरीके से पास हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई करंट आई दिया, तो आई करंट यहाँ से निकलेगा। बैटरी बिना करंट दिए जो ईएमएफ रखी हुई थी वो थे एप्सिलॉन नॉट, और ये बैटरी का भी एप्सिलॉन नॉट था। अब अगर आप डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो करंट इसमें से निकलेगा, और निकल तो वो करंट हम ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है? जी। जब आपके घर का इन्वर्टर काफी लो हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि उससे जो लाइट आप लेते हैं या पोटेंशियल ले रहे होते हैं, वो उतना पोटेंशियल नहीं दे पाता, वो बैठ जाता है। ऐसा होता है। हाँ। तो उसी चीज को समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। बेसिकली अगर जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, तो उसका जो ईएमएफ है ना, वो ईएमएफ, उसके अलावा ये और ईएमएफ, ये जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको बोलेंगे चार्जिंग प्रोसेस। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आएगा, डेल्टा वी, वो क्या आएगा, ई प्लस आई आर। लेकिन डिस्चार्ज के केस में कैसा होगा, आपका पोटेंशियल जो पहले से था, अगर आप यूज करते चले जा रहे हो लाइट को, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जी। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, या पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ रहा है, तो आपकी जो पहले की बैटरी थी वो ये थी, उसमें से आपने माइनस कर दिया आई आर। तो आई आर माइनस करने का मतलब आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, निकल रहा है। तो इसी को तो बोलेंगे डिस्चार्जिंग। जी। इसमें पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका। तो आई बात समझ में या नहीं आई? आ रही है सर। ठीक है। इन दो प्रोसेस के अलावा आपका एक और प्रोसेस है, उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो प्रोसेस समझ लीजिए क्या होता है। आप मान लीजिए एक आपके पास आइडियल कंडीशन है, आइडियल बैटरी कंडीशन है। तो आपने देखा कि जो डेल्टा वी है, वो बराबर है वी ए माइनस वी बी, और बराबर है बैटरी का ईएमएफ प्लस माइनस आई आर के। यही है। हाँ।
एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में। लेकिन अगर मैंने आइडियल बैटरी ले ली तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जीरो। जी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके आई आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। हम्म। तो इसकी वजह से जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। आप देखेंगे जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो रहेगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एप्साइलम प्लस माइनस आई इंटू जीरो। तो ये कितना आएगा, एप्साइलम आएगा। इसी को बोलेंगे आप टोटल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। यही बात मैंने आपको सबसे पहले लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए चली गया उसी तरीके से जो मैंने तरीका बताया है आपको, वरना दिक्कत हो सकती है कि आप बैटरी के किस टर्मिनल को काट रहे हो, पॉजिटिव को काट रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल लेना, नेगेटिव को काट रहे हो बाद में तो नेगेटिव टर्मिनल लेना। और अगर आपने इसको इसके अलावा कोई और तरीका लगाया तो उससे, हाँ जी कुछ नहीं। कुछ कह रहे हैं, देखिए टेंथ के कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपने, टेंथ क्लास के कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। जैसे आपके पास कोई बल्ब है और मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिस बैटरी का अपना कुछ रेजिस्टेंस है। और अगर बल्ब लगा रखा है तो बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर। ये कैपिटल आर जो है हमारा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बल्ब का या किसी का भी। ये आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। उसी के अलावा एक यहाँ पर स्मॉल आर भी है। तो स्मॉल आर जो है ये जी आपका क्या है, दिस इज दी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आई, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैटरी का अपना रेजिस्टेंस है। और जी सर। जितने भी सवाल आपने टेंथ क्लास में किए होंगे, उन सब में जो आप बैटरी लेते हो, आप उस बैटरी को क्या कंसीडर करते हो कि वो बैटरी जो है वो आइडियल बैटरी है। आ रही है बात समझ में। हाँ। जो ये बैटरी है इसका ईएमएफ जो है आप ले लीजिए कि उसकी वैल्यू है ई नेट। और यहां से करंट आप भेजोगे तो करंट होगा ये, करंट जाएगा ऐसे। ये बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं इस आर की और इस आर की तो ये कैसे अरेंज है। चाहिए पैरेलल। टेलीपैथी का नाम सुना है, जी टेलीकिनाइसिस। नहीं। मुझे आती है, मैं यहां बैठकर आपको वहीं थप्पड़ मार सकता हूँ। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से करंट आकर दो जगह बटेगा तब वो पैरेलल होगा। यहाँ कहीं करंट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, ये करंट आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। कहीं पे करंट बटा, सर कहाँ? सर आपका पेन नहीं दिख रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये दिख रहा है ये जी। करंट ऐसे जाएगा और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दो हिस्सों हम्म। में जाएगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल कंडीशन। जी लेकिन आपका करंट यहाँ से निकला, फिर यहाँ गया, 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 एक सिंगल वायर में ही मूव कर रहा है। जब वो करंट आपका एक सिंगल वायर में मूव कर रहा है तो आपका जो कैपिटल आर होगा एंड स्मॉल आर होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बोथ सीरीज। आर इन सीरीज। तो मुझे बताइए कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोल लेंगे या आर डैश ले लो। वो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब लगा दीजिए आप ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है, यानी कि आई ई बाई नेट, आर।
वो बराबर होता है करंट कितना जा रहा है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो मुझे निकालना है करंट जी। कितना होगा। मुझे बैटरी का ई नेट पता है, अपॉन आर डैश की वैल्यू है आर प्लस स्मॉल आर। तो देखिए एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं होता तो फॉर्मूला क्या बनता, बैटरी का ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होता तो आपके आई का फॉर्मूला बनता ई नेट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कुछ भी मान लो, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, 15 है, 20 है, कुछ भी एक वैल्यू है। आपने उसमें एक छोटी सी वैल्यू और ऐड कर दी, मान लो 10 से 11 हो गई। तो अगर आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10। लेकिन अगर आप उसी 100 को 10 की जगह 11 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग 99। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हो तो करंट जितना पहले जा रहा था उतना करंट नहीं जाता, करंट कम हो जाता है। तो करंट कम होने के पीछे रीजन कौन सा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं मेरी बात। जी सर। तो जो चीजें मैंने आपको आज बताई, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप जीएक्सओ वाली पे लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। ओके।